हाय हेलो नमस्कार। मैं हूँ सोनल पोखरना नहार और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट कॉमर्स हब में। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। फर्स्ट, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बुक कीपिंग क्या है? सबसे पहला फीचर इज वो एक मेथड है, एक तरीका है। किस चीज़ का तरीका है? मेरे बिजनेस में रोज डे टू डे बेसिस पर जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, उन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करने का तरीका इज माय बुक कीपिंग। नेक्स्ट, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। इस पॉइंट पर हमने डिस्कस किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे? ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, दैट इज only financial transactions. Next, all records are for a specific period. Of course, जो भी books of accounts maintain होंगे वो एक particular period के लिए ही होंगे. For example, I am maintaining books of account from 1st of April 2024 to 31st of March 2025. ये वो accounting year है जिसमें हम लोग आज exist कर रहे हैं। तो अगर मैं इस एक साल के पीरियड के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही हूँ तो मैं वो ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करूँगी जो इस एक साल में ऑकर हुए हैं, जो इस एक साल में किए गए हैं। नेक्स्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस बेस्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके मदद से हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने वाले हैं। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन से हैं? अरे रुको भाई, एक वीडियो में तो खत्म करना नहीं है मुझे। ऑफ कोर्स हम रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नेक्स्ट वीडियोस में ग्रेजुअली वन बाय वन जरूर समझेंगे। तो यहाँ पे एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कराना हमें सिखाता है। लास्ट, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस साइंटिफिकली। हम लोगों ने अभी अभी बात की कि ये एक आर्ट है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं उनमें से हमारे बिजनेस को एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें लेने हैं और उन्हें ही वहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो है ये साइंस, लेकिन इस साइंस को अप्लाई करने का जो तरीका है दैट वे इज एन आर्ट फॉर अस, और हम वो ही आर्ट सीखने के लिए यहाँ पर सब साथ में आए हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। ऑब्जेक्टिव्स, व्हाई बुक कीपिंग? ये तो बोल दिया बुक कीपिंग है क्या, वो करना चाहिए, उसके फीचर्स, लेकिन क्यों करना चाहिए? सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बांटूंगी मैं आप सबके साथ। एवरी मंथ जब महीना शुरू होता है तो जनरली हम सबके घर में एक नोटबुक देखने मिलती है जिसमें हमारी मम्मी, दादी, पापा, फैमिली मेंबर कोई भी पूरे महीने का एक बजट बना देते हैं। जो जनरल एक्सपेंसेस होते हैं कि हर महीने जो खर्चा हमें करना ही है वो उस नोटबुक में नोट किया हुआ होता है। तो अब मुझे बताइए, अब हम अगर हमारे इतने से फैमिली के भी सारे खर्चे रिकॉर्ड करते हैं तो अगर आपको एक बिजनेस चलाना है तो बिजनेस में तो बहुत अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व है। कुछ रास्तों से पैसा आएगा, कहीं पे आप स्पेंड करोगे, कहीं पे आप नई असेट्स क्रिएट करोगे, कहीं पे आप पैसा इन्वेस्ट करोगे। तो ये सारी चीज़ें मेमोराइज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो उन्हें रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है फिर? जितने भी ट्रांजैक्शंस हमने बिजनेस में किए उसे सही तरीके से एक्यूरेटली एंड करेक्टली हमें रिकॉर्ड करना है। और वो रिकॉर्डिंग कैसे होगा? देन अगेन इन अ सिस्टमैटिक, ऑफ कोर्स एक सिस्टम फॉलो करते हुए, ऑर्डरली मतलब सीरियली, डे टू डे बेसिस पर, एंड लॉजिकल मैनर। जो भी रिकॉर्डिंग आप करोगे उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को समझना चाहे तो बिना आपके मदद के, वो सिर्फ उसको देख भी ले तो वो उसे समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 4, ये हम सबके लिए एक जैसा है,
वैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी ऐसे बनाने हैं, ऐसे सिस्टम फॉलो करते हुए बनाने हैं कि वो सबके लिए एक ही मतलब दे, सबके लिए वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक जैसे मेंटेन हो। All the business transactions are to be recorded date wise and account wise. सबसे पहले तो डेट वाइज, मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उसी डेट पर उसे रिकॉर्ड करना जरूरी है। अकाउंट वाइज, अब अकाउंट ये क्या कॉन्सेप्ट है? अकाउंट फिलहाल के लिए आप लोग इतना समझिए कि अकाउंट मतलब एक ऐसा हेड जिसमें आपने वो खर्चा किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सैलरीज पे की, सैलरी मेरे लिए अकाउंट बन गया। मैंने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर मेरे लिए अकाउंट हो गया। मैंने फीस कलेक्ट की तो फीस रिसीव्ड, ये मेरे लिए अकाउंट हो गया। सो अकाउंट मतलब वो हेड जिसके अंडर वो ट्रांजैक्शन होने वाला है। तो आप रिकॉर्डिंग कैसे करोगे? डेट वाइज भी करोगे और अकाउंट वाइज भी करोगे। बुक कीपिंग सर्व एज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। एक बार आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ईयर टू ईयर बेसिस पर मेंटेन कर लो, रिकॉर्ड कर लो, तो ऑटोमेटिकली वो एक परमानेंट रिकॉर्ड के तौर पर तैयार हो जाता है। परमानेंट रिकॉर्ड के तौर पर तैयार हो जाता है मतलब हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट या कंपनीज एक्ट, इन कुछ एक्ट्स ने टाइम पीरियड बांध के दिया हुआ है। 6 ईयर्स 8 ईयर्स तक आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स संभाल के रखने हैं। कभी भी आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहूँ कि मैं 5 साल पहले मैं कहाँ थी, या ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो मैंने 5 साल पहले किया था वो ट्रांजैक्शन मुझे रिविजिट करना है। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जिसके पैसे मैं छोड़ चुकी थी, भूल चुकी थी, वो 5 साल बाद मेरे पास आया कि मैम मैं आपका पे करना चाहता हूँ, कितना अमाउंट है बताइए। अब अगर मैं 5 साल पहले मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करती तो आज मैं उस व्यक्ति को जवाब दे पाऊंगी क्या? एक्चुअली नहीं। सो इट विल वर्क एज परमानेंट रिकॉर्ड फॉर मी। आज मैं उन्हें मेंटेन कर लूँ तो आगे काफ़ी लंबे समय तक मैं उसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। पहले तो भी फिजिकल फॉर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते थे, रेड कलर के लंबे लंबे बुक्स जिन्हें बही खाते कहा जाता है, उसमें हम लोग मेंटेन करते थे। अब तो वो भी नहीं है। अब हमारा रिकॉर्डिंग 100% कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। तो अगर आपका डेटा कंप्यूटराइज्डली रिकॉर्डेड है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है और वो सेव्ड है ऑन योर क्लाउड स्टोरेज, हार्ड डिस्क या योर सिस्टम इटसेल्फ, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आज से 15 साल 20 साल 25 साल बाद में भी आप उसे एक्सेस करना चाहो तो कर सकते हो। इट विल वर्क एज परमानेंट रिकॉर्ड फॉर यू। सो इट कैन बी एक्सेस्ड एज एविडेंस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं हमारे, अगर वो गिवन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के मदद से बनाए गए हैं, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनकी मदद से बनाए गए हैं, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ या एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो अगर मेरे पास मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड है, रेगुलरली मेंटेन्ड है, तो मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं उन्हें प्रोड्यूस कर सकती हूँ, तब मैं उन्हें प्रेजेंट कर सकती हूँ। To know the profit or loss of the business during financial year, ये हर बिजनेसमैन की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। कोई भी व्यक्ति बिजनेस करेगा प्रॉफिट कमाने के लिए करेगा। अगर वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा तो ही वो ये ढूंढ पाएगा कि उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है फिर? प्रॉफिट या लॉस ढूंढने के लिए हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। To know the total assets and liabilities of enterprise. Assets का मतलब होता है मालमत्ता, ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जो बिजनेस के नाम पर है और वो बिजनेस में इस्तेमाल की जा रही हैं। और लाइबिलिटीज का मतलब होता है ऐसी अमाउंट जो बिजनेस को, बिजनेस के बाहर के लोगों को या दूसरों को देनी है। फॉर एग्जाम्पल लोन, उसके बाद में अगर आपने उधारी पर माल खरीदा है तो उनका पेमेंट, आपके स्टाफ की सैलरी जो अभी भी देनी बाकी है, ये लाइबिलिटीज कहलाई जाती है। सो मुझे मेरे बिजनेस के पास असेट्स कितने हैं और लाइबिलिटीज कितनी है, ये तभी पता चल पाएगा जब मैं उन्हें प्रॉपरली
रिकॉर्ड करूंगी। तो अगर मैं जानना चाहती हूँ असेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। To know what the businessman owes to others and what the others owe to him, देना कितना है और लोगों से आना कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बिजनेस, आजकल की दुनिया में बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए लोग क्रेडिट पर भी बिजनेस करते हैं। क्रेडिट मतलब उधारी। तो जब उधारी पर बिजनेस होता है तो ऑटोमेटिकली आपको मार्केट में काफ़ी लोगों से पैसे आने भी बाकी होते हैं और काफ़ी लोगों को देने भी बाकी होते हैं, बिकॉज आप माल उधारी पर खरीदते भी हो और उधारी पर बेचते भी हो, सेल भी करते हो। तो ऐसे उधारी के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे, सो दैट हमें पता चल सके कि हमको लोगों से आने कितने हैं और हमें लोगों को देने कितने हैं। Businessman comes to know the current year's progress over previous year and compares its financial results with other business enterprise in similar line. Okay, अब समझिए, कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस तभी कंटिन्यू करना चाहेगा जब उसे ग्रोथ दिखेगी। अब ये ग्रोथ है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? सिर्फ सेल बढ़ गया तो ग्रोथ है क्या? एक्चुअली नहीं। तो ग्रोथ है या नहीं ये देखने के लिए बिजनेसमैन को पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि लास्ट ईयर मेरा जो परफॉर्मेंस था या जो प्रॉफिट था उसके कंपैरिजन में इस साल प्रॉफिट बढ़ा है या नहीं। लास्ट ईयर का जो टर्नओवर था उसके कंपैरिजन में इस साल टर्नओवर बढ़ा है या नहीं। टर्नओवर का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स। पूरे साल में हमने जितना माल बेचा उसे कहा जाता है टर्नओवर। तो टर्नओवर बढ़ा है या नहीं। तो ये चीज़ें जब बिजनेसमैन जानना चाहेगा तब वो कंपेयर करने के लिए पिछले साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स उठाएगा, इस साल के उठाएगा और दोनों को कंपेयर करेगा और समझेगा कि मैंने मेरे बिजनेस में ग्रोथ किया है या नहीं। अगर ग्रोथ कंसिस्टेंटली पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा कर रहा है, अगर नहीं है तो उसे रीजंस ढूंढने पड़ेंगे कि ये ग्रोथ हुई तो क्यों, ग्रोथ अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, और अगर ग्रोथ नहीं हुई है तो उसके रीजंस फाइंड आउट करके उसे सॉल्व करने की कोशिश हर बिजनेसमैन ज़रूर करेगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हैं, आपके कुछ फीडबैक्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं। उसी के साथ साथ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।